अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें लगता है कि आप यहाँ जलसा सुनने आए हैं, जो हजरात बैठे हैं, तो यकीन है जलसा सुनने आए हैं तो आप चाहे वोट बसपा को दीजिए, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा को, चाहे भाजपा को, किसी को भी दीजिए, लेकिन आप यहाँ महफिल सरकार में सरकार के उम्मती बनकर आए हैं और सरकार के वफादारी का सबूत देने के लिए आए हैं। तो आप सिमट जाएं, आगे आ जाएं, क्योंकि आपके शहर जी तो आप आगे आ जाइए बराए मेहरबानी, क्योंकि आपको ऐसा खिताब सुनना है कि हजरत कुर्सी खिताबत पर होंगे और उनका बयान होगा। आप करीब आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं, ताकि बाद में आने वाले लोगों को कोई दुश्वारी पीछे से न हो। बराए मेहरबानी हजरत की मौजूदगी में, उलमा इकराम की मौजूदगी में, बड़े अच्छे ही लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाए, पीछे वाले हजरात आगे आ जाए बराए मेहरबानी। ऐसा नहीं है कि जो है आप शादी खाना आबादी में बैठे हैं, जहाँ कुर्सी पाए वहाँ बैठ जाएं, और इधर वालों का भी मिजाज अगर आपको लग रहा हो कि इन भाई से हमें मिल लेना चाहिए, और जो है आप एक गठबंधन कर लीजिए अपने अंदाज में और अच्छी महफिल का रुख बना दीजिए, एक अच्छा मंजर दिखाई दे महफिल का, ताकि जो मीडिया वाले हजरात हैं वो आपको अगर दिखाएं, कैप्चर करें सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में अगर आप जाएं तो यहीं से आपकी फिरकावारियत में जाहिर होगी कि अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग गिरोह बनाकर पार्टी बनाकर बैठे हुए। तो बराए मेहरबानी आप हजरात खैर उम्मत हैं और अच्छाई को कबूल करने वाले हैं, तो बेहतरीन अंदाज में आप आगे सिमट आए। जो भाई अपने आप को लगता है कि हम महफिल रसूल में हैं और जलसा सुनने के लिए आए हैं, तो बराए करम बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले आइए। और जो हजरात वहाँ रोड पर खड़े हैं या मेले का नजारा कर रहे हैं, मैं उनसे बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि महफिल में चले आओ, कुछ काम नहीं लूंगा, महफिल में चले आओ, कुछ काम नहीं लूंगा, खुद जाम पिलाऊंगा, कुछ दाम नहीं लूंगा, सरकार की महफिल से वो लोग हैं कतराते, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। हजरत मोहतरम आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी और उर्से मुक़द्दस की सालाना तकरीब में इस जलसे में बड़े ही नामवर खुतबा और नामवर शोरा को मदऊ किया गया है, जिनको आपने ऐलानात के जरिए व इश्तिहारात के जरिए से आपने जिन नामों को पढ़ा है, समात किया है, वो तमाम शोरा हजरात और खुतबा हजरात आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला चिन्हट लखनऊ से वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और शहर सुल्तानपुर की अफसरी शख्सियत काज़ी शहर अल्लामा अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला काज़ी शहर सुल्तानपुर मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज है, और साथ ही साथ अदीब शहीद हजरत अल्लामा अलहाज मंजूर अहमद खान साहब क़िबला अज़ीज़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया खलीफा अज़ीज़ो मिल्लत व तौसीफ़ मिल्लत व उवैस मिल्लत की सूरत में मेंबर नूर पर जलवाबार है। आप हज़रात उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, और दीगर उलमा हज़रात तशरीफ रखते हैं, आप उनसे भी फैज़याब होते रहिए। और क़ारी हबीबुल्लाह फैज़ी साहब बिहार सिवान से वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और साथ ही साथ गुलाम नूर मुजस्सम साहब प्रतापगढ़ की सरजमीन से चलकर सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं, और जनाब हिलाल टांडवी शाकारे तरन्नुम को भी आपको सुनना है, वो भी लहजा आपके दयार में हाजिर आ चुका है। हजरात आप देख रहे हैं कि शहर सुल्तानपुर के दो नौजवान फाजिल आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती अकील अहमद कादरी मिसबाही, अल्लामा रमजान साहब क़िबला मिसबाही वो तशरीफ ला रहे हैं। इस नारों से इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब आइए हजरत का इस्तेमाल करता हूँ, हजरत कुर्सी खिताबत पर होंगे, उनका बयान होगा और आप होंगे और ये माइक होगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ हजरत के इस्तेमाल में, कभी भी नात का मिसरा नया तलाश करो, कभी भी नात का मिसरा नया तलाश करो, न कोई मीर न गालिब रजा तलाश करो, न कोई मीर न गालिब रजा तलाश करो, हमेशा मौत का मंजर रहे निगाहों में, कहीं भी जाओ मगर करबला तलाश करो, कहीं भी जाओ मगर करबला तलाश करो। आइए अपने इस मोहसिन, अपने इस कायद, अपने इस रहनुमा का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। ये सब बहुत
जाओ सब लोग ले बेटा इको के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमरान आयत में पढ़ूंगा तो गलती न हो बताना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्फ़ई सय्यअत बिल हसनति बिल्लती हिया इत्फ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत फ़ज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। रहमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। काज़ी शहर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब खतीब व इमाम जामे मस्जिद व सरबराह आला जामे अरबिया और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील अहमद साहब, मुफ्ती रमज़ान साहब और नक़ीब इजलास मौलाना इमरान साहब और डाइस पर बैठे हुए तमामी मुक़र्रर मोतमदीन हज़रात और आप तमाम सामीन, आइए सबसे पहले बारगाह मुस्तफ़ा और बारगाह अहले बैत और सहाबा में हदिये सलातो सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। हज़रात, आप हज़रात अपने अपने घरों से चलकर आज के इस इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। तो अगर आए हैं तो ठीक से आके बैठ जाइए। इधर उधर खड़े रहने से क्या फायदा। फरिश्ते एंट्री उन्हीं की करते हैं जो फर्शे अदब पे बैठते हैं। जो तमाशा बीनी करते हैं उन पर फरिश्ते केयर भी नहीं करते और उन पर रहमतों का नुज़ूल नहीं होता। तो जब आप आए हैं तो कम से कम रहमत की जो बारिश हो उसमें आप नहा तो लीजिए। फरिश्ते आपको आपके लिए रहमत के मैसेजेस देके आए हैं और आप हैं कह रहे हैं नहीं इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, क्या मामला है। देखिए ये आबादी से बहुत बाहर है ये प्रोग्राम और मौसम के बारे में कुछ कहा जा नहीं सकता है, इसलिए मैं अभी सबको बुलवा रहा हूँ। बहुत तेजी के साथ जैसा चलेगा। अगर रात ने मौसम ने साथ दिया तो फिर चाहे जितने शोरा आएंगे उनको आप रात भर सुनिएगा। आप होंगे, नकीब इजलास होंगे और शोरा होगा। इसलिए हम लोगों को सुबह पढ़ाना है, हम लोग नहीं बैठ हमको बुखारी शरीफ पढ़ाना है, बेदारी शरीफ पढ़ाना है। हम जब यहाँ रात में जगह रहेंगे तो वहाँ क्या पढ़ाएंगे। मुफ्ती अकील साहब को जो है फतवा लिखना है, किताबें पढ़ाना है। अभी यहाँ से जाएंगे बेचारे फैजाबाद जामिया इस्लामिया रौना ही जाएंगे। तो सब जिम्मेदार लोग हैं। शोरा हजरात के लिए क्या है, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं जी। उनके लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला, कोई काम नहीं, घर का भी कोई काम नहीं करते।
शुरा हजरात सिर्फ बस रात भर खुद जागते हैं, आपको जगाते हैं। बरकत दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, जरा तर्जुमा सुनिए और आज के हालात के तनाजुर में कुरान ने आपको क्या मैसेज दिया है। हर इस्तराबी कैफियत से मुस्लिम जब दोचार हो तो कुरान ने कितना अच्छा पैगाम मोहब्बत दिया है। कुरान इरशाद फरमाता है इत्फा बिल्लती ही अहसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुराई का जवाब बुराई से मत दो, शरारत का जवाब शरारत से मत दो, बल्कि बुराई का जवाब इतने अच्छे हुस्ने सुलूक से दो जो अहसन से अहसन। इत्फा बिल्लती ही अहसन, अहसन तरीका अपनाओ। आपका जानी दुश्मन है तो उसके साथ उसने आपके साथ बुराई किया है तो कुरान कहता है इत्फा बिल्लती ही अहसन, जो सबसे अच्छा तरीका है तुम उसकी बुराई के जवाब में तुम सबसे अच्छा अहसन तरीका अपनाओ। बेशक बेशक। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कान्नहु वलियुन हमीम, तो तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मन के दरमियान में जो दुश्मनी है वही दुश्मन ऐसे हो जाएगा जैसे कि जिगरी दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिगरी कान्नहु वलियुन हमीम। इस्लाम दीन मोहब्बत। आप देखिए जितने पैगंबराने किराम दुनिया में तशरीफ लाए सबको सताया गया, सबको सताया गया। कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जिसको कौम ने, इंसानों ने जिनको को जहन्नम की आग से बचाकर जन्नती बनाना चाहते थे, वही अहमक लोग उनको गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, सब कुछ करते थे। और मेरे आका फरमाते हैं कि जितना तमाम नबियों पर मुसीबत उठाई गई, तनहा मेरी जात को उतनी मुसीबत उठाई गई। अल्लाह अल्लाह। अब आप सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? बाइसे तख्लीक़ी कायनात है। वो जो चाहें उनकी मर्जी को अल्लाह सबसे ज्यादा अहमियत देता है। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, मेरे महबूब तुझे इतना दूंगा, इतना देगा, तू राजी हो जाएगा, तू जो कहेगा सब में रब की रज़ा। अगर हुजूर सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के कुफ्फार ने आपके साथ बुरा सलूक किया था, पत्थर मारा था, रास्ते में जो है कांटे बिछाए थे, तरह तरह से तकलीफें पहुंचाई थी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान ये है कसम खुदा की, जो अपनी उम्मे हानी के घर में होते हैं तो खुदावंद कुद्दूस जनाब जिब्रील को भेजता है कि जाओ मेरे महबूब को बुला ले आओ, ताकि ये मक्के के कुफ्फार जान ले इस बात को, मेरा महबूब फर्श के लायक नहीं, मेरा महबूब तो अर्श के लायक है, मेरे महबूब तो अर्श के लायक है। और पूरी कायनात मेरे महबूब के पांव के नीचे हो जाए। अब कोई शख्स अपने आप को बुलंद न समझे, सबसे ज्यादा बुलंद मुस्तफा का पांव पूरी कायनात के ऊपर। बेशक कोई हद है उनके उरूज की? मगर और जानते हैं किस दिन मेराज हुई है? मेराज किस दिन हुई? हुजूर का मामला ये था कि रोज आप लोग सताते भी थे, मारते भी थे, पत्थर भी फेंकते थे, तकलीफें पहुंचाते थे। नबी के सहाबा, नबी के अहले बैत की पिटाई लोग करते थे, मगर शाम तक कुछ न कुछ लोग कलमा पढ़ लेते थे तो हुजूर सारा गम भूल जाते थे, कहते चलो कोई बात नहीं, बैलेंस बराबर हो गया। अगर सताया है तो इतने लोग आप ही तो गए हैं ना, वही जो सताते थे वही कलमा भी पढ़ते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और इतना लहू लहान किया है सरकार को कि पूरे जिस्म के एक एक उज़्व से खून बह रहा था। अल्लाह। और आपकी नालैने मुक़द्दस खून से भर के जो है बह रही थी।
हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में थे और वो कह रहे थे, आका तकलीफ आपको पहुंचा रहे हैं, मार आपको रहे हैं पत्थर, तकलीफ मुझको हो रही है। यही एक आशिक़ रसूल की पहचान, यही पहचान हमें इमाम अहमद रजा के यहाँ भी मिलता है। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ये कहते हैं कि ऐ मेरे नबी के गुस्ताखों, अल्लाह के वास्ते नबी की गुस्ताखी न करो। अहमद रजा को गालियां चाहिए इतना दे दो, कुछ भी कहे तो अहमद रजा बर्दाश्त कर लेगा, मगर अहमद रजा बर्दाश्त नहीं करता है जब मेरे आका कोई कुछ कहता है। वाह वाह वाह। ये अहमद रजा ने जनाब वाला सहाबा का अंदाज बताया है, सहाबा का तरीका बताया। कसम खुदा की सरजमीन पर अगर कोई मसलके अहले बैत और मसलके सहाबा है तो अहले सुन्नत वल जमात है, जिसका एक मुमताजी नाम जो है मसलके आला हजरत फाज़िल बरेलवी। बेशक बेशक। अब आप देखिए, फरिश्ते आ गए हैं, हवा का फरिश्ता आ गया है, पानी का फरिश्ता आ गया है, पहाड़ का फरिश्ता आ गया है। या रसूल अल्लाह, आज हम लोग बहुत परेशान हैं, आपको बहुत पत्थर मारा गया है, आप बस बद्दुआ कीजिए। हवा कह रही है कि इतना हवा चलाऊंगी कि निज़ाम कायनात तब्दील कर दूंगी। हुजूर ने कहा, ए मलकुल जिबाल, ए मलकुल जिबाल, जाओ अपना काम करो, तुम मुदब्बिरात हो, जाओ अपना काम करो, तदबीर करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा रब जानता है मुझे मैं कौन हूं। यहां तक कि हवा के फरिश्ते से सरकार ने कहा जाओ, सबने कहा कि आज बदुआ कीजिए आप। पानी के फरिश्ते ने कहा इतना पानी बरसाऊंगा एक तूफान नूह फिर आ जाएगा। हुजूर ने कहा सब लोग जाओ। फिर नबी के हाथ उठते हैं, किसके जवाब में बोलिए? नबी के पूरे जिस्म से खून बह रहा है। तारीख़ नबूवत में ऐसी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता है कि नबी के दस्ते नबूवत उठता है और उन्हीं पत्थर मारने वालों को कहते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर ये आज जानते कि मेरा मकाम क्या है, मेरा वक़ार क्या है, मेरी अज़मतें क्या है, मुझे पत्थर न मारते। जाहिल लोग हैं, इनकी जहालत खत्म कर। अल्लाह अल्लाह। क्या बोलिए, क्या खत्म कीजिए? बोलिए, जहालत खत्म कीजिए। जहालत सबसे बड़ी दुश्मनी इंसान की होती है। इंसान जब जाहिल होता है तो सबसे पहले अपना दुश्मन होता है, फिर दूसरे तो दुश्मनी करता है। तो सरकार ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, बेचारे जानते नहीं है। दुनिया में कोई पत्थर खाए दुआ दे? बोलिए, है? ये सरकार की बेमिसाल जनाब वाला उसवे हसना। अल्लाह। अब हुजूर चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ ले आए, मौके ख्वाब हो गए। अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा, आज मेरा महबूब बहुत मग़मूम है। जिब्रील, और वजह यह है कि कोई कलमा नहीं पढ़ा, आज सिर्फ सताया गया है, मुसीबत के पहाड़ तोड़े गए हैं, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा है। इसलिए मेरा नबी जो सताया गया है इस पर उसको गम नहीं, गम इस पर है कि आज कोई कलमा नहीं पढ़ा, कोई मुसलमान नहीं हुआ, इसलिए मेरा महबूब आज परेशान है। जिब्रील जाओ मेरे महबूब को बुला ले आओ। सुभान अल्लाह। और दुनिया के लोग देख ले कि मेरे महबूब का मकाम ये नहीं है, मेरे महबूब का मकाम वो है। हजरात, नबी की सुन्नत हम लोग कब अपनाएंगे? बोलिए, कब अपनाएंगे? आज तो हम भाई भाई लड़ रहा है। हद ये है कि भाई भाई को प्रोग्रेसिव नहीं देखना चाहिए, अपने भाई को तरक्की याफ्ता देखना चाहिए। बस चले तो उसको रोटी भी न खाने दे। कितनी बड़ी जिहालत है ये, सबसे बड़ी जिहालत है। और सब सुन लो, जाहिल जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन अपना होता है, फिर उसके बाद दूसरे का दुश्मन होता है, फिर पहले अपने ऊपर जुल्म करता है, फिर दूसरे पर जुल्म करता है। तो नबी की सुन्नत अपनाओ। सुनो कसम खुदा की, जिन लोगों ने पत्थर मारा था, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बद्दुआ कर देते, बोलो उनका ठिकाना कहाँ होता? बोलो, जहन्नम में होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे कि ठीक है पत्थर मार लें, मगर इनको हम जहन्नम में नहीं जाने।
इनको हम जहन्नम में नहीं जाने देंगे, इनको हम जन्नती बनाएंगे। अपने पत्थर मारने वालों को हम जन्नती बनाएंगे, हम इनको जहन्नम में नहीं जाने देंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलसल जो है मुसलसल कर रहे हैं। और जनाब वाला यहाँ तक कि हिजरत भी करा दिया सहाबा को, खुद भी हिजरत कर लिया। पर हिजरत करने के बाद 8 साल के बाद वही मक्का जहाँ लोग आपके खून के प्यासे थे, वही मक्का का सारा मक्का फतेह होता है और सब लोग हाथ बांधकर नबी के सामने खड़े थे। वो जो खून के प्यासे लोग थे नबी के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े थे और हुजूर से कह रहे थे, भीख मांग रहे थे, रहमत की भीख मांग रहे थे। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, रहमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, साथी मुंशी रहमत का कलम, मुंशी रहमत का कलम तान चला आया है। रहमत का अल्लाह अकबर, किसके लिए? दुश्मनों के लिए। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, रिफ़अते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सहाबी अलमबरदार थे, नाम ज़ुहुल कर गया है ज़हन से, तो उनके मुंह से निकल गया था फतेह मक्का के दिन, अल यौम यौमुल मलहमा, आज जितना सताया गया हूं सबका बदला ले लूंगा, बोटियां नोच लूंगा। अल्लाह अकबर। जब मक्के के वो लोग सुने ये तो आज फतेह हो गया है मक्का, नबी के दस्ते नबूवत में पूरा मक्का आ गया है, अब नबी जो चाहेंगे इसके साथ सलूक करेंगे, चाहे जो भी चाहे सलूक करेंगे। तो लोग न दबे पांव हुजूर के पास आते हैं, तो कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम ईमान तो नहीं ले, कुरान हमने सुना है कि आपको खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। रहमतुल लिल आलमीन से रहमत की उम्मीद हमें नहीं है। अब आप बोलिए क्या कहते हैं? बहुत खूब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ रहमत का बर्ताव करूंगा, हुस्न सलूक करूंगा, शफकत से पेश आऊंगा। कहा आपके एक सहाबी ने कह दिया अल यौमा यौमुल मलहमा कहा है, हुजूर ने कहा गलत कहा है, बुलाओ उनको, झंडा उनसे ले लो, अलम उनसे ले लो, वो इस लायक नहीं है कि क़यादत कर सके। जो हालात को जानते हुए भी जनाब वाला डिस्टर्बेंस पैदा करे जनाब वाला, वो क़यादत के लायक नहीं होता, अलम उनसे हाथ से उठा लो, ले लो। अब हुजूर सीधे कहा अल यौमा यौमुल मरहमा, आज तो रहमत की बारिश की जाएगी। सुभान अल्लाह, सबको माफ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कुरान ने जो कहा था, कुरान ने जितना पैगाम दिया है इंसानों को, सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने इत्फा बिल्लती हिय अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु कअन्नहु वलिय्युन। बुराई का जवाब भलाई से दो, बेहतरीन भलाई से दो, फिर देखोगे कि वही जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जिगरी, बोलो जिगरी दोस्त बनेगा। देखिए वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस आप लोगों से गुजारिश है कि जरा से ठीक से बैठ जाइए। कुछ लोग उधर बैठते हैं, कुछ आगे चलो बेटा, आगे चले आओ। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, वरना आप कहेंगे कि हजरती सब सुना डालें। बस आ जाइए आप लोग, बस जल्दी आ जाइए ना भाई, आगे बढ़िए ना भाई, क्या भागने के? सुल्तानपुर के किसी और गांव में हजरत कहते तो फौरन लब्बैक कहते, अपने गांव में कह रहे हैं तो आप जो है हजरत के आलिमाना वक़ार को अभी पहचान नहीं पाए। इतना बड़ा आलिम दीन आपको अपनी तरफ बुला रहा है, दुनिया में बुला रहा है। हो सकता है मैदान महशर में जन्नत की तरफ बुलाएंगे तो हो सकता है आप दौड़े चले आए। माशाअल्लाह, ये नाइबे रसूल का बुलावा है और आप आशिक़े रसूल की सूरत में वहाँ बैठे हुए हैं। मोहब्बत का तकाजा यही है कि मैं पूरे रसूल में अदब के साथ आगे तशरीफ़ ले आए। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी थोड़े लोग ठीक ठाक बैठे हैं, अगर सब लोग बैठ जाए ना तो पूरा मजमा बेहतरीन लगेगा। जी जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कुछ मैसेज आपके जी, इस वक्त जो आपको जरूरत है वो तालीम की जरूरत है। क्या बोलिए? तालीम। बच्चों को तालीम दिलाइए। मरहरा शरीफ का नारे मस्ताना है, आधी रोटी बोलो
आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी आमदनी तालीम पर, शिक्षा पे खर्च करो, आधी में मकान भी बनाओ, कपड़ा भी बनाओ, खान पान भी करो, शादी ब्याह भी करो, और आधी आमदनी बोलो बच्चों की तालीम। और सेकंड बात यह है कि बच्चों के प्रोग्रेस, उन पर निगाह रखो कि बच्चे हमारे किस चीज को खाएंगे तो ये परवान चढ़ेंगे, और किस चीज को खाएंगे तो ये बेचारे इनकी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएंगे और इनकी नुमू जो है वो मसदूद हो जाएगी। इसका भी ख्याल रखा करो। बड़े शौक से आप 10 रुपया दे देते हो और वो ऐसी ऐसी चीज लाता है, खाता है कि अगर उसका टेस्ट किया जाए समझिए कि जहर होता है, जहर। आज हम लोग बहुत मोहब्बत में 10 रुपया, लड़का रोने लगा 10 रुपया, क्या ला रहा है, क्या खा रहा है। बस इसलिए अल्लाह के वास्ते हमसे ज्यादा आप लोग समझदार हैं इस मामले में। अपने बच्चों को वही खिलाइए, अच्छे से अच्छा खाना जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया है, अपने घर में पकवाइए खाना। आप बेहतरीन से बेहतरीन चाट बनवाइए अपने घर में। बच्चे को आप जितना उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खिलाइए, बदन का जो तकाजा होता है उसके मुताबिक आपके लिए अच्छा और प्रोग्रेसिव बच्चा होगा, सही होगा, फतीन होगा, नशोनुमा उसकी बढ़ेगी। लेकिन आपने अगर जनाब वाला 10 रुपया देकर अलोल जलूल खिलाया जाए तो बच्चे बर्बाद जाएंगे, उनकी जिसामत बर्बाद जाएगी। इसलिए इसका ख्याल रखिए, बच्चों को तालीम दिलाइए और बच्चों को अच्छी से अच्छी बोलो खिलाइए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।